मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। माँ को दो बेटे से मिला, माँ को दो बेटे से मिला। बतला दो रे कोई, बतला दो रे कोई, माँ के भवन की राह। बतला दो रे कोई, माँ के भवन की राह। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। माँ को दो बेटे से मिला, बतला दो रे कोई, माँ के भवन की राह। बतला दो रे कोई, माँ के भवन की राह। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर पर स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कि लीव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और लीफ के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब पत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्लांट्स के पास पत्तियां होती हैं तो उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इनसे क्या क्या प्लांट्स को नुकसान होते हैं। तो जब नुकसान की बात हमने किया था कि इनकी जो पत्तियां होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर देती हैं, इवेपोरेट कर देती हैं, नुकसान पहुंचाती है, सारा पानी लॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से प्लांट को ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर नहीं मिल पाता है। और पानी के द्वारा ये प्लांट क्या कर पाते हैं, जितने भी मिनरल्स को, जितने भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वाटर से ही डिजॉल्व करके अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लीफ कहीं कहीं क्या कर देती हैं, उस वाटर को इवेपोरेट करके हवा में भेज देती हैं। तो ये प्लांट्स के लिए नुकसानदायक है। लेकिन ये हवा में जो पानी जाता है हमारे लिए तो फायदेमंद है, फिर उन्हीं प्लांट्स को फायदा भी पहुंचाता है। लेकिन उस समय के लिए उनको भोजन बनाने में वो पानी नुकसान करता है, क्योंकि ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाता है। भोजन बनाने के लिए जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो खाना बना नहीं पाते। तो इन सभी प्रोसेस को हम समझेंगे, ज़्यादा घबराना नहीं है, इत्मीनान से शांति से क्लास को धीरे धीरे करते चलिए। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्तियां खाना कैसे बनाती हैं उसको जानने के लिए सबसे पहले ये तो पता चले कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो लीफ में उनके स्ट्रक्चर को बखूबी बयां करते हैं। तो उन सारे टर्म्स को आज चलिए धीरे धीरे हम लोग समझ लेते हैं। जब लीव्स की बात करते हैं, कोई भी लीफ आप तोड़ेंगे तो कहीं से भी तोड़ेंगे तो उसमें एक चीज़ होता है, ऐसे जुड़ा होता है लीफ, और उस लीफ वाले में जो जहाँ से लीफ जुड़ी होती है उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, उस हिस्से को हम स्टेम बोलते हैं, जिसे तना बोलते हैं। जब जब हम पत्ती को कहीं तोड़ेंगे तो किसी न किसी स्टेम से तोड़ेंगे। अरे भाई अपने लैंग्वेज में ब्रांच कह लीजिए ना, किसी डाली से तोड़ेंगे पत्ते को। तो डाली को एक तरह से किस डाली किसका पार्ट होता है, ब्रांच का ही तो पार्ट होता है। तो वहां से जब हम पत्ते को तोड़ेंगे तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, हम स्टेम बोलते हैं। और जब हम पत्ते को तोड़ते हैं तो पत्ते में तोड़ते समय आप देखेंगे इसमें दो चीजें होती है। आप देखिएगा, एक ये वाला हिस्सा होता है, ध्यान से देखिए, एक ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा होता है, और एक यहाँ ये बीच वाला, दो हिस्से होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें दो हिस्से होते हैं। एक ये मोटा वाला हिस्सा होता है जिसको हम दांत से काट के खा भी लेते हैं। कुछ बच्चे जब बचपन में रहते हैं तो उसको तोड़ के खाते हैं, हम लोग बहुत खाए हुए हैं। तो ये वाला हिस्सा तोड़ के, आम का सभी पत्तों का नहीं खाया जाता है, आम के पत्तों का ये तोड़ के खा भी लेते हैं। खाना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन खा ले। अच्छा, हम लोगों को बचपन में थे जब बिलनी उलनी हुआ करता था, आँख में नीचे यहीं होता है बिलनी, जब हुआ करता था तो इसको पेड़ से तोड़ करके इसके अंदर से एक रस निकलता था, उसको ऐसे रसा ऐसे अकीब लगा लेते थे, वहीं पे लगा लेते थे जहाँ पे बिलनी हुआ करता था वहाँ लगा लेते थे। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को देखिए यहाँ पे, इस हिस्से को एक्सिल करते हैं। जो मोटा वाला हिस्सा होता है लीफ का, ये जो मोटा वाला हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मोटा वाला हिस्सा होता है, इस मोटे वाले हिस्से को हम एक्सिल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं पड़ आधार। क्या बोलते हैं, पड़ आधार। तो ये पहला वाला हिस्सा होता है जिसे हम एक्सिल कहते हैं। यही हिस्सा जा करके यहाँ पे क्या करता रहता है, यहाँ पे आकर के स्टेम से जुड़ा रहता है। और जब स्टेम से ये जुड़ता है तो आपको पिछले ही क्लास में बता चुके हैं, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। याद रखिएगा, बार बार एक ही चीज ना बताना पड़े। स्टेम के साथ
किसी भी स्टेम का हो, ब्रांच का हो, लीफ का हो, अगर एंगल बन गया तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। हालांकि हम नोड लिखे नहीं है। तो ये जो पहला हिस्सा होता है इसको हम तोड़ के पत्ते को निकालते हैं, मोटा वाला जो हिस्सा निकल जाता है, इस मोटे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एक्सिल बोलते हैं। और इस एक्सिल के बाद में देखिए, एक्सिल के बाद में ये है बड़ा वाला जो देखो पतला वाला जो हिस्सा होता है, ये पतला वाला जो हिस्सा होता है, इस पतले वाले हिस्से को हम पेटियोल बोलते हैं, इसी को पर्णवृंत बोलते हैं, या इसी को डंठल भी बोलते हैं। देखिए डंठल, ये वाला बीच वाला, हाँ ये मोटका वाला नहीं है, तो मोटा वाला इसी को तो हम एक्सिल बोलते हैं। इसके बीच बाद वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है, देखो दिख रहा होगा, इस बाद वाले हिस्से को दिख रहा है, ये बाद वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं, या इसे पेटियोल बोलते हैं। अच्छा, शुरुआत में मोटा था, उसके बाद थोड़ा सा और पतला हुआ, उस थोड़े से और पतले वाले को हमने क्या कर दिया? पर्णवृंत कर दिया। और ये जब आगे बढ़ा और पत्ते के अंदर